नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐतिहासिक स्मारक तंजावुर के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐतिहासिक रूप में तंजावुर के मंदिरों का क्या महत्व है और यहाँ पर के हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या पुरातत्व अवशेष मिलते हैं। दोस्तों, पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग एक पेपर है एमए इतिहास थर्ड सेमेस्टर का। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं एमए में और तीसरा सेमेस्टर अगर आपका चल रहा है और पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग अगर एक विषय है और उस विषय में तंजावुर के लिए स्थान है तो ज़रूर आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों, ऐतिहासिक स्थल तंजावुर से जुड़े हर प्रकार के प्रश्न इस आंसर से सॉल्व हो जाएंगे। भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में दक्षिण शिल्प सदैव विख्यात रहा है। इसके अंतर्गत दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित तात्कालिक बड़े और विशाल गगनचुंबी मंदिरों का समावेश किया जाता रहा है। उत्तर भारत में जब घुड़ों और मुसलमानों के आक्रमणों से मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था तो विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने शासनकाल में यहाँ सुंदर और विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर से एक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं उनमें से ज़्यादातर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। चाहे आप तंजावुर के मंदिर देखें या फिर जो रामेश्वरम टाइप के जो ऊंचे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं कि मंदिर के सामने एक बड़ा सा ऊंचा द्वार आपको देखने को मिलता है मंदिर की तरह का, वो जो शैली है वो द्रविड़ शैली आपको नज़र आती है। और दक्षिण भारत में हमें कलिंग शैली के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। तंजावुर या तंतौर इसे कहा जाता है। दक्षिण भारत के तंजौर के चोल राजवंश 850 ईस्वी से 1267 ईस्वी इन शासकों ने अपने अपने शासनकाल में यहाँ पर अनेक छोटे और बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। चोल नरेश के काल में निर्मित प्रारंभिक मंदिर पुडुकोट्टई राज्य में है। मुचुकुंडेश्वर मंदिर, कदम्बर मंदिर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर, ये सभी मंदिर आकार में छोटे हैं तथा इनमें मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का प्रारंभिक स्तर देखा जा सकता है। चोल स्थापत्य के प्रारंभिक मंदिरों में तिरुचिरापल्ली जिले में श्रीनिवासपुर नामक स्थान में निर्मित कोरंगनाथ मंदिर का नाम उल्लेखनीय है, जो संभवतः चोल नरेश परांतक प्रथम 907 से लेकर 949 ईस्वी के समय निर्मित हुआ था। मैं बेहतर तरीके से आपको समझा भी नहीं पा रहा हूँ और बोल भी नहीं पा रहा हूँ। वजह यह है कि जुकाम से मैं लाल पीला हो चुका हूँ, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू अपलोड करना है इसलिए मैं आपके लिए ये जानकारी ला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके काम आएंगी। आपको इनमें से जो नाम याद रहें आप उन्हें ही अच्छे से याद कर लें और भौगोलिक स्थिति में आपको ये नाम लिखना है। और ज़्यादा बड़ा आंसर भी इसमें पूछा नहीं जाता। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा या 3 नंबर में, उससे ज़्यादा में नहीं पूछा जाता अगर आपके सिलेबस में ये है तो। नहीं तो इससे सिर्फ ऐसे प्रश्न बनते हैं कि द्रविड़ शैली से संबंधित मंदिर कौन सा है और इस मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, इसमें कौन सी स्थापत्य कला का प्रभाव मिलता है। इस प्रकार के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के ऐतिहासिक स्थलों से। मंदिर के आगे स्थित विशाल मंडप को कल्याण मंडपम कहा जाता है। तंजावुर का यह मंदिर समूह सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य का नमूना है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर के बारे में हमें यह जानना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर पुरातात्विक महत्व का क्या है। चोल नरेशों के शासनकाल में ही निर्मित प्रमुख मंदिर गंगईचोलपुरम है, जो बृहदेश्वर मंदिर की कला के समान ही प्रतीत होता है। चोल शासक राजेंद्र प्रथम 1018 से 1033 इनका शासनकाल था। उन्होंने इस मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम नामक नवीन राजनगरी और इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर सिर्फ यही प्रश्न बनता है कि इस मंदिर का निर्माण किस वंश के किस शासक ने करवाया था, उसके अलावा और दूसरा प्रश्न नहीं बनता है। 1025 में निर्मित यह विशाल मंदिर अब खंडरों में सीमित है और इसका वैभव अब केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज है। चोल राजा शैव धर्मावलंबी थे
और इसी कारण चोल मंदिरों पर मुख्यतः शिव के ही विभिन्न स्वरूपों का अंकन हमें मिलता है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि चोल वंश के शासक किस संप्रदाय या किस धर्म को मानते थे, तो वे हिंदू धर्म की शैव परंपरा को मानते थे। और यहाँ पर अन्य मंदिर हमें रावणानुग्रह, चंडेशानुग्रह, विष्णु अनुग्रह तथा देवी अनुग्रह उत्कृष्ट मूर्तियों में से हमें यहाँ पर नजर आती है। इस मंदिर की सर्वश्रेष्ठ कृति चंडेश्वर अनुग्रह है। यह मूर्ति न केवल चोल काल की वरन संपूर्ण भारतीय इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में से एक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये तो बनता है कि आप अपने गूगल में सर्च करें और ज़रूर इस मूर्ति को देखें, ताकि आपको पता चल सके कि दक्षिण भारतीय मूर्ति कला की शैली कहाँ तक जो महत्व है कहाँ तक रखता है। इस मूर्ति में शिव को भक्त चंडेश पर प्रसन्न होकर स्वयं उनके द्वारा उसके सिर पर उपीष्ण बांधते हुए दिखाया गया है। उशनीस ये होता क्या है ये मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता होगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा। आप भी कोशिश कीजिएगा, एडिट करते हुए यहाँ पर लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर उशनीस बांधते हुए दिखाया गया है। ये हो सकता है कि गमछा टाइप में कुछ हो। अब इसके बाद में हम इस पुस्तक से ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो ये मंदिर है इसकी पिक्चर किस तरह से हमें देखने को मिलती है। ये मंदिर कौन सा है? तंजावुर का मंदिर है, जिसके बारे में हमें जानना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप किस प्रकार के और वीडियोस चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और मैं किसी भी प्रकार से ज़्यादा दक्षता नहीं रखता, लेकिन अगर जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपके लिए करूँगा। यहाँ पर आप देखिए, तंजावुर के प्रसिद्ध मंदिर हमें यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलते हैं। और जो ये शैली आपको नज़र आ रही है ये ज़्यादातर दक्षिण भारतीय मंदिर में दिखेगी आपको, और इसे ही हम द्रविड़ शैली के रूप में जानते हैं, जो दक्षिण भारत की प्रमुख शैली है। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। यह सबक, अगर आप चुनौतियाँ नहीं लेंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे जहां आप हैं। और हमेशा बदलते रहना, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, यही जीवन का नियम है। और जीवन वह जो हमेशा चलते रहता है, जो हमेशा नए अनुसंधान करता है और नई चीज़ें अपने आप को सिखाता है, समाज को नया कुछ देता है। इसीलिए हमेशा चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।